फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एमएसएन का फर्स्ट चैप्टर क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। अब हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले फार्मेकोलॉजी होती क्या है। फार्मेकोलॉजी है स्टडी ऑफ यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, कैसे यूज़ होते हैं और कैसे वो बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। जैसे उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सक्रेशन कैसे होता है। इन सब के बारे में स्टडी करना फार्मेकोलॉजी कहलाता है। Include a study of history, chemical, structure, preparations, physiological effect, mechanism of action, absorption, distribution, metabolism, excretion and uses of drug। जो भी मैंने आपको बताया ये वही है। ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स वो सब्सटेंस हैं जो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ए डिसीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस किस टाइप से हम इंजेक्शन या ड्रग्स दे सकते हैं। जैसे कि इसके मेन 9 टाइप्स हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हेलेशन, इनक्शन, उसको टॉपिकल एप्लीकेशन भी कहते हैं, इंस्टिलेशन, इंसर्शन, रेक्टल रूट भी बोलते हैं, इंसल्फरेशन, इम्प्लांटेशन, पेरेंट्रल। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट क्या है। इज मोस्ट कॉमन रूट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट रूट फॉर क्लाइंट। एडवांटेज है, इट इज़ सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। जैसे कि पेरेंटल थेरेपी इज अवॉइडेड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी इज अवॉइडेड। पेरेंटल रूट में हम देते हैं तो उसमें ये रहता है कि वेन रप्चर हो सकती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, तो इन सब से बचाव रहता है सिर्फ ओरल रूट में। अगर इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज हैं, ड्रग एक्शन स्लोअर देन पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट से ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होता है, वो जल्दी एक्शन करता है, पर इसमें थोड़ा स्लो होता है। अनप्लीसेंट टेस्ट होता है। ड्रग प्रोड्यूसिंग नोजिया, वोमिटिंग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। रूट इज नॉट पॉसिबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। जैसे कि अगर हम ये ड्रग्स लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो टेस्ट बेकार होता है, तो उससे हमें नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है और निकलते नहीं है, किसी वजह से निकलता नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज है। और अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम उसे खिला ही नहीं सकते हैं। सबलिंगुअल रूट, ड्रग इज प्लेस्ड अंडर टंग एंड अलाउड टू डिजोल्व इन माउथ। ये ड्रग वो होते हैं जो इमीडिएटली एक्शन दिखाएं अपना। जैसे किसी को अगर पेन, ज़्यादातर पेन के लिए देते हैं, वो भी एंजाइना वाला, हार्ट से रिलेटेड पेन के लिए, इससे हाल रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, बेसोडाइलेटरी ड्रग, प्रोड्यूस रिलीफ फ्रॉम एंजाइनल पेन। एडवांटेज है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, ड्रग एंटर्स डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट एक्टिवेशन इन लीवर। इनहेलेशन रूट, client inhale fumes into the lungs to have a local or systemic effects. एग्जाम्पल है जनरल एनेस्थीसिया, गैसेस, वोलेटाइल लिक्विड, एरोसोल और पेपर्स। एडवांटेज, इमीडिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज गुड, लोकलाइजेशन ऑफ द इफेक्ट एंड डिसीज ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डिसएडवांटेज है, पुअर एबिलिटी टू रेगुलेट डोज, डिफिकल्टी इन मेथड ऑफ एडमिनिस्टर। इनक्शन, टॉपिकल एप्लीकेशन, जो कि सिर्फ स्किन पे लगाते हैं। इज द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू स्किन, यूजली बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, मैनी ड्रग अप्लाइड टॉपिकली सच एज इम्यूलेंट, एंटीसेप्टिक एसेट। फिफ्थ पॉइंट है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन क्या होता है, इज पुटिंग ए ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू ए बॉडी कैविटी सच एज यूरिनरी ब्लैडर और इनटू ए बॉडी ओरिफिस सच एज ईयर, आई। जैसे ईयर, आई में हम आई ड्रॉप डालते हैं, ईयर ड्रॉप डालते हैं। जैसे कि हम आई में ड्रॉप डालते हैं, ईयर में ड्रॉप डालते हैं, तो उसको इंस्टिलेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्शन, रेक्टल रूट, मीन्स इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इन द बॉडी ओरिफिस। एग्जाम्पल है इनीमा इनटू रेक्टम एंड वेजाइना। इनसल्फेटेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, वेपर, एयर इनटू ए बाउंड और बॉडी कैविटी बाय ब्लोइंग with an insufflector. Implantation means planting or putting in form of solid drug into body tissue. Parenteral route of administration of drug other than alimentary tract. Drug are injected with help of an infection directly into blood or some particular part of body. पेरेंटल रूट में क्या होता है कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्या होती है, माउथ हुई, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इनको छोड़ के जो और रूट से जाता है, जैसे कि वेन हुई, आर्टरी हुई, सीधे डायरेक्टली दिया जाता है। इनको छोड़ के पेरेंटल रूट होता है। ड्रग आर इंजेक्टेड विथ हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू ब्लड और सम पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी।
इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंटरडर्मल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रावीनस का। द ड्रग इंजेक्टेड इनटू वेन, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। इसमें हम कितनी भी जितनी क्वांटिटी का चाहिए उतने का हम कर सकते हैं। एडवांटेज, प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से जल्दी करता है इंट्रावीनस में। डोज इज ईजी टू मॉनिटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग आर गिवन एंड ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय लीवर और इंटेस्टाइन। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। हाईली अनसेफ रूट है, वेनस इरिटेशन कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस, जिसकी स्वेलिंग हो जाती है तो उससे थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इंट्रामस्कुलर, इंजेक्टेड इनटू मसल्स, ग्लूटियस एंड डेल्टोइड मसल्स यूज्ड इन एडल्ट। एडवांटेज है इसका, फैट सोल्यूबल ड्रग गिवन बाय रूट, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड। डिसएडवांटेज है, प्रोड्यूस लोकल पेन, मैक्सिमम ऑफ 4 ml गिवन बाय रूट। 4 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ये काफ़ी पेन देता है, पेनफुल होता है इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस, हाइपोडर्मिक, इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैटी लेयर, ओनली स्मॉल अमाउंट 0.5 से 1 ml ऑफ ड्रग। इसको भी ज़्यादा नहीं दे सकते, 0.5 से 1 ml तक से। इंट्राडर्मल, इनटू द स्किन, इट इज ओनली सेंसिटिविटी रूट, इम्यूनाइजेशन, फोरआर्म और अपर नेक। इंट्रा आर्ट्रियल, इनटू द आर्ट्रियल, इंट्राकार्डियक, इनटू द कार्डियक मसल्स। इंट्रास्पाइनल, इंजेक्टेड इनटू स्पाइनल कैविटी। इंट्रापेरिटोनियल, इंजेक्टेड इनटू पेरिटोनियल कैविटी। इसका भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे का पार्ट मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। जब तक थैंक यू सो मच।